वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा अल-बकरा आयत 254 देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आयत है क्योंकि ये सेम मजमून इस सूरा में तीसरी दफ़ा आ रहा है। पीछे 2 दफ़ा ये मजमून आया है बनी इसराइल को मुखातिब करके और अब ये बाकायदा तीसरी दफ़ा मजमून आ रहा है ईमान वालों को मुखातिब करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट मजमून है ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। जब ये आता है ना किसी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास करके जब मुखातिब करके कह रहे होते हैं तो बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अब बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बात कर रहे हैं, सीधा आपको कह रहे हैं। तो बिल्कुल कान खड़े करके सुनना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाकुम हमने रिस्क दिया तुमको। अब रिस्क में सब कुछ आ जाता है, रिस्क में सिर्फ माल नहीं है। गालिब जो तावील होती है वो माल की ही होती है खर्च करने के लिए, लेकिन रिस्क में सब कुछ आता है। इसमें क्या क्या है? इसमें हमारी जान भी शामिल है, इसमें हमारी सलाहियतें भी शामिल हैं, इसमें हमारा वक्त भी शामिल है, इसमें हमारी औलाद भी शामिल है, इसमें हमारे मशवरे, हमारी तकदो जो हम करते हैं सुबह से रात तक, जो हम मेहनतें कर रहे हैं, सब इसमें शामिल है। तो है वो लोग जो ईमान लाए हो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया, हमने तुम्हें रिस्क दिया। तो जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया, वो सब इसमें शामिल है। ये आँख, कान, दिल, ये जो हमारे जवारे हैं, हाथ पैर, ये सब इसमें शामिल हो गए। कुछ ऐसा है जो अल्लाह ने ना दिया? सब अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे उसमें से खर्च करो। कब? मिन कब्ल, इससे पहले, अन के यअतिया आ जाए, यौमुन एक दिन। कौन सा दिन? क़यामत का दिन। और ला बैउन फ़ीही वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ, जो क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत कायम हो जाएगी तो तब कोई बै तिजारत नहीं होगी, वला खुल्ला, ना कोई गहरी दोस्ती होगी, वला शफ़ाअ, ना कोई सिफारिश होगी। यही 3 चीज़ें हैं ना जिनकी वजह से हम दुनिया में अपने मसाइल हल कर लेते हैं। या तो हम क्या करते हैं, माल दे के कोई मसला हल करवा लेते हैं, पैसे दे दिए, कोई तिजारत कर ली ना, आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका वो काम कर दूंगी, तिजारत हो गई है। या इतने पैसे ले लो, ये काम कर दो। दूसरा खुल्ला, दोस्ती। खिलाल का लफ्ज़ सुना है ना? खिलाल क्या होता है? दांतों के दरमियान कोई चीज़ फंस जाती है, उसको निकालने को हम कहते हैं खिलाल करना। तो असल में जो खुल्ला, खा लाम लाम इसका रूट वर्ड है, ये कहते हैं फंस जाना या धंस जाना। तो नफ्स के अंदर पैवस्त हो जाए, यानी इतना पक्का दोस्त आपका जो आपके अंदर पैवस्त हो गया है। ऐसा दोस्त तो हर हाल में कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे क़यामत के दिन जब नेकियां देने का मामला आएगा, जहन्नुम अगर वारिद हो गई तो फिर ये कोई नहीं काम आने, कोई तिजारत नहीं कर सकेगा इंसान जहन्नुम से बचने के लिए। ना कोई दोस्त आके कहेगा कि या अल्लाह मुझे फेंक दें और मेरे दोस्त को जो है बचा लें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वला शफ़ाअ, ये तीसरी चीज़ है जो दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं मुसीबतों को टालने के लिए। अगर पैसे नहीं होते, कोई दोस्त भी नहीं होता, तो क्या करते हैं? सिफारिश लगाते हैं, कोई जान पहचान लगाते हैं, तो वो भी वहाँ नहीं लगेगी। क़यामत के दिन का अजाब, उस दिन के मसाइब, उस दिन की मुसीबतें, उस दिन की तकलीफ़ें, उस दिन के अंधेरे, इनसे बचने के लिए ये इनमें से कोई चीज़ वहाँ हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी नहीं होगी। बल्कि उस दिन तो क्या होगा? यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि उस दिन तो इंसान भागेगा सबसे, जो अपने घर वाले हैं, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसका भाई, उसके अहलो अयाल, माँ बाप, सबसे भागेगा। इतना परेशान होगा कि उसे किसी का होश नहीं होगा। और वो खुद चाहेगा कि वो क्या कहेगा? नफसी नफसी। वो खुद चाहेगा बस मैं बच जाऊं, चाहे सारी दुनिया इस जहन्नुम में गिरा दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हमें मुतनब्बिह कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि यही 3 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर दुनिया में हम मुश्किलों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, मगर आखिरत में ऐसा नहीं होगा। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही जालिम है। अब ये काफिर कौन है? काफिर यहाँ पे ये काफिर वो हैं जो इस तरह के खर्च करने का इनकार कर रहे हैं। क्योंकि कफरा छुपाने को कहते हैं ना, छुपा देना कोई चीज़। यानी दिल तो कह रहा है हाँ बात ठीक है, मुझे खर्च करना चाहिए, लेकिन अमली तौर पे अब हम खर्च नहीं कर रहे। तो हम किस कैटेगरी में आ गए? काफिर में आ गए। और ये कौन से काफिर हैं? जालिम भी हैं ये। तो जो अल्लाह की राह में अपनी माल, सलाहियतें और अपना वक्त और अपनी जो उसके पास टेंडेंसीज हैं जिनसे वो दुनिया कमा रहा है, वो उनसे आखिरत अगर नहीं कमाता तो फिर वो क्या है? वो काफिर भी है और वो जालिम भी है। एक बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त हदीस है जिससे इसकी तशरीह बड़ी वाज़ेह हो जाएगी।
और वो मफहूम के अंदाज में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने जुमले भी उसमें ऐड करूंगी। तो उस हदीस के हिसाब से ये है कि हर इंसान जब सुबह से शाम करता है ना, तो वो अपने नफ्स को बेचता है। जब हम सुबह से उठते हैं, हम खवातीन है घर में उठते हैं या मर्द हजरात हैं बाहर जा रहे हैं, तो हम अपने आप को बेचना शुरू करते हैं, अपने नफ्स को बेचना शुरू करते हैं। कोई अपनी जिस्मानी मुशक्क़त बेचता है, कोई अपनी जहनी मुशक्क़त बेचता है, कोई अपनी सलाहियतें बेच रहा होता है, कोई खड़े होकर गड्ढा खोद रहा है, लेकिन कोई ऑफिस की कुर्सी पर बैठा अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। हर शख्स अपने नफ्स को बेच रहा होता है। तो ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है ना, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है, नतीजे मुख्तलिफ निकलते हैं। कोई अल्लाह को मकसूद बनाकर अपने आप को बेचता है। काम तो वही है सारे घर के, वही रूटीन है, लेकिन मकसूद अल्लाह है, मकसूद अल्लाह है। कभी हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें ना, कभी बच्चों के लिए बड़ी तड़प के जब दुआ करते हैं, तो अल्लाह से हमें कहना चाहिए, अल्लाह ये तेरे हैं, ये मेरे नहीं है। मुझे तो तूने इन पर राई बनाया, मुझे तो तूने इन पर निगहबान बनाया। तू तो मेरे बच्चों से मुझसे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो इनकी इस्लाह फरमा। और हकीकत है ये, हम क्या पढ़ते हैं जब कोई फौत हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो हैं अल्लाह के और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अल्लाह को मकसूद बनाकर अपने आप को बेचता है, और क्या करता है, शाम को अपनी जान के लिए जहन्नुम से छुटकारे का परवाना लेकर आता है। या फिर कोई क्या करता है, कोई सारी दिन मेहनत करता है, लेकिन शाम को अपने लिए आग लेकर आता है, यानी अपने कंधों पे आग डालकर लेकर आता है। यानी दिन भर मेहनत भी की, मुशक्क़त भी की, लेकिन कुछ ना कमाया। तो लुब्बे लुबाब यही है कि जो बनाना है हम बना लें, यही वक्त है, बस यही वक्त है। खर्च कर दें, माल नहीं है तो कोई सलाहियत लगाएं अल्लाह के दीन के लिए, दूसरों की इस्लाह के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। यहाँ पे निफाक है तो ख़ास करके अल्लाह के दीन की सरबुलंदी मुराद है। लेकिन जो जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मेहनत कर सकें अल्लाह को खुश करने के लिए, उस डायरेक्शन में मेहनत करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए। बस यही वक्त है जो हम लगा सकते हैं, जो हम कमा सकते हैं। मरने के बाद तो कब्र में सारी ज़िंदगी भी कोई कहता रहे ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोई नहीं उसकी नेकी लिखी जानी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।